हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ना इतना अरबों का खजाना दिखाऊंगी। देखिए ये दिख रहे होंगे ना आपको पेज, ये मैंने कैसे लिख लिख के ना एक एक पेज पे कितना कुछ लिख रखा होगा। ये देखिए, ये मेरा सारा खजाना, ये मैंने ना अलग अलग से खजाना रख दिया। एक साइड मैंने रख दिया डायमंड का, एक साइड मैंने सोने का, चांदी का, सारे मैंने हीरे जवाहरात अपने निकाल के रख दिए। मेरे लिए तो यही हीरे जवाहरात हैं, क्योंकि जिस आदमी को जो चीज़ पसंद होती है उसे वही पसंद आती है और वही उसके लिए हीरे जवाहरात हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये मैं अपनी बुक दिखाती हूँ। मेरी सुरहा पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें 9,000 कुछ करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मतलब अच्छी बुक है। ये मैंने इतनी बार पढ़ी है। मैं क्या करती थी, पहले टॉपिक पढ़ती थी, फिर मैं ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पढ़ती थी। फिर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में ना मेरे बहुत ज़्यादा डाउट हो जाते थे। मैं फिर उन्हीं जो डाउट में क्वेश्चन थे उनको फिर से उसी बुक में जाती थी, दूसरी में जिसमें एक्सप्लेन कर रखे थे, और उनको दोबारा से पढ़ती थी। तो ऑप्शन टाइप से क्या है, बेस बिल्कुल अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए बाल अधिगम प्रक्रिया, ये भी अच्छी बुक थी। ये आर्य बुक डिपो की है, मतलब ठीक बुक थी। ये डीएड की है, दिल्ली वालों की। तो इसमें अधिगम के प्रकार और अधिगम क्रिएटिविटी, इनसे रिलेटेड ये बुक थी। ठीक बुक थी। तो मैंने 2 बार इसको पढ़ा था। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी की हिंदी मैंने एनसीईआरटी से तैयार की थी, व्याकरण वगैरह 6 to 8 वाली एनसीईआरटी मैंने ली थी। उसके बाद देखिए ये जो है, ये अच्छी बुक थी, बाल अधिगम प्रक्रिया, ये एसके मंगल की। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। मतलब हर चीज़ ना एग्जाम्पल के साथ दे रखा था इसमें ना, और मतलब बिल्कुल रिलेट कर करके चीज़ों को दे रखा था। तो ये भी मैंने कई बार पढ़ी। पढ़ने में मज़ा भी आता था एक्चुअली ना, इसको इंटरेस्ट आता था इसमें। इसमें जितने भी वे थे ना अलग अलग जो थे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर था, प्याजी वगैरह के। तो अब ये देखिए विद्यालय में संगठन, ये आर्य बुक डिपो की थी। ये मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आई। मैंने एक ही बार इसको पढ़ा था, तो इंटरेस्ट सा आया नहीं इसको पढ़ने में। तो फिर मैंने एक बार पढ़ के इसको रख दिया। उसके बाद ये देखिए, ये आ गया भाई साहब हमारा जिसको बोलते हैं, मैं डायमंड खजाना इसको बोल सकती हूँ। बुक से अंदाज़ा लगा लिया होगा कैसे फट रखी है। तो देखना, अब इसको ओपन करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए, मैंने हर एक पेज पे लिख रखा होगा इसके। पढ़ती थी और जो पेज ऊपर खाली होता है ना, उस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देती थी, ताकि मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पेज के अंदर ही अंडरलाइन कर देती थी। ये बुक मेरे को खुद नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ी है। ये बुक उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनका बेस ठीक है, और जिनको डीप नॉलेज अगर चाहिए ना, उनके लिए ये बुक अच्छी है। आपका मतलब नॉलेज अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या अगर आप स्टार्टिंग में इसको पढ़ोगे ना, तो इंटरेस्ट सा बन नहीं पाएगा आप लोगों का। तो पहले अपना बेस क्लियर करो, उसके बाद आप क्या करो, इस बुक पे आ जाओ डीप नॉलेज के लिए। उसके बाद ये देखिए, जितने भी हमारे आज तक यूपी टेट, सी टेट, एम टेट और उत्तराखंड टेट, रीट, जो भी कुछ आज तक हुआ था ना, ये सारे इसके अंदर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे, और ये भी मैंने सारे किए थे। अच्छा तथा इसमें क्या था, डाउट भी आते थे ना, तो उन पे डाउट लिख देती थी ऊपर उस क्वेश्चन पे। फिर उसको क्या है, उसका सॉल्यूशन देखती थी कि क्या ठीक है क्या गलत है। सारे विद एक्सप्लेनेशन मैंने किए हुए। उसके बाद ये देखिए, आर्य बुक डिपो की थी, मार्गदर्शन एवं परामर्श। ठीक ठीक बुक थी, इतना मज़ा सा आया नहीं इसको पढ़ के। उसके बाद ये यूनिक की बुक है, सी टेट वालों की। ये बुक से अंदाज़ा लगा, जो मेरी फेवरेट है वो बिल्कुल ऐसी मैंने पढ़ पढ़ के ऐसे फाड़ रखी हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बार पढ़ रखी हैं। ये देखिए, सारे ऑप्शनल टाइप्स के अंदर क्वेश्चन थे, डायग्राम बना के क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ था, और इतने सारे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन थे। अच्छी बुक थी। मतलब ये भी मैं बोलूँगी, आप बेस क्लियर करो, बेस क्लियर करके आप ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन करो और इस बुक पे आ जाओ, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। और पहले आप बेस क्लियर, फिर यूनिक, यूनिक के बाद आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो आप अरुण सिंह पे जाओ। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। और डायग्राम से अगर आपको समझना है तो यूनिक की बुक अच्छी है। ये देखिए, ये मेरी जितने भी डीएड वगैरह की बुक थी, ये मैंने ना बहुत मोटी बुक थी, मैंने ना इसको हर एक पोर्शन को ना काट काट के अलग कर दिया। जैसे जो विद्यालय संगठन की थी उसको अलग, बाल विकास प्रक्रिया की अलग। और ये मेरी सारी बीएड की बुक है। इसमें एक ये नीतू सिंह की है, प्रिंस टू पैरामाउंट। ये ऊपर वाली मेरी स्पेशल बीएड जो मैंने की हुई है उसकी ये मेरी बुक है। तो भाई साहब ये भी सारी पढ़नी पड़ी थी मेरे को। ये आ गई अपनी नीतू सिंह। तो ये भी मतलब अच्छी बुक है, देख सकते हो। जो बिल्कुल मैंने पढ़ पढ़ के इसको कैसा क्या कर रखा है, बिल्कुल इसके पेज से निकल गए। इसके अंदर मैंने वोकेबलरी, ग्रामर पोर्शन, और जैसे पीछे ईडियम्स वगैरह थे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये मैंने इसके किए थे।
और जो वोकेबलरी थी ना उसको मैंने ना थोड़ा ट्रिक से इसको याद किया था, और वो मैंने इसी में लिख रखे हैं सारे ना, इसी के अंदर ट्रिक्स बनाई, इसी के अंदर लिख दिए। तो अच्छी बुक थी। उसके बाद ये देखिए, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी आपको दिखेंगी मेरी स्पेशल बीएड की बुक। तो ये मैंने वो पढ़ी थी सारी, जितनी भी थी, समावेशी हो गई, और ये जितनी भी एचआई से रिलेटेड जितनी भी बुक थी, विशेष प्रशिक्षण वगैरह, ये सारी वही बुक थी। अधिगम के लिए आकलन, तो ये सारी पढ़ी। उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये अपने अग्रवाल की बुक है, और अच्छी बुक है, मतलब टीचिंग के लिए अच्छी बुक है। लेकिन क्या, मैंने इसको एक ही बार किया था, क्योंकि मेरा क्या है, मैथ्स स्टार्टिंग से ही ठीक है, तो मेरे को इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हुई नहीं थी, तो मैंने एक बार किया था, अच्छी बुक लगी मेरे को। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे हैं डियर सेकंड ईयर की बुक्स हैं। ये आप देखोगे ऐसे कि मैंने ऐसे सुई वगैरह से सील के अलग अलग की थी, क्योंकि क्या है, उस टाइम पे मैंने बाइंडिंग वगैरह करवाई नहीं, तो मैंने हाथ से इनको सील दिया। ये मेरी बहुत अच्छी बुक थी। ये देखिए, ये मेरे को डीएड की सारी बुक्स मैंने अलग अलग करके लिख दी थी। ये जितने भी नोट्स थे, मैंने कोई कोचिंग सेंटर नहीं छोड़ा था, टीएन हो, टीएम हो, अध्ययन मंत्रा हो, और ये जितने भी हमारे आसपास में भी काफ़ी सारे खुले हुए थे छोटे मोटे सेंटर भी, उनसे भी मैंने नोट्स मंगा के सारे उनके बाइंड करवा के रख लिए थे। उसके बाद ये देखिए, डीएड की हैं, ये डीएड फर्स्ट ईयर की आई थिंक, जो मैंने छोटी छोटी बुक पहले दिखाई थी ना, वो भी मिली थी और ये भी मिली थी। तो ये मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं, इंटरेस्ट आया नहीं। तो ये अगला देखिए, ये सारी डीएलएड की, ये जितने भी बुक आपको साइड में दिख रही है ना, ये डीएलएड की बुक है। ये 502 है आई थिंक, ये 503, 504, 505 ऐसे डीएलएड की अच्छी बुक है ये भी ना, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, साथ में ऑप्शनल टाइप भी दिए हुए हैं। तो ये कुल मिला के मेरे को अच्छी बुक लगी, एनसीईआरटी के अप्रूव है ये बुक। ये देखिए, 6 से लेके 8th क्लास तक, सॉरी 3rd से लेके 8th क्लास तक सारी एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़ी हैं। ये कम ही बुक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है एनसीईआरटी की। ये मेरे ख्याल से मैंने एसएसटी वगैरह की रख रखी है, 6 to 8th, सॉरी 3rd to 8th, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा क्या है, खजाना है सारा का सारा, करोड़ों का मेरा खजाना।